तो अगेन गुड मॉर्निंग। और आज हम डॉक्टर एस के यादव सर से चंद्र प्रभावती के बारे में जा रहे हैं। और ये एक जैसा कि हम डॉक्टर नीचा वेलनेस में जब से आए हैं, हमारे लिए एक और ब्लेसिंग है कि हमें वहाँ के कुछ मेडिसिन भी मिले हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी हैं। तो सब लोग ध्यान से आज डॉक्टर साहब को सुनते हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस भी हमें सुनने मिलेगा सर से। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर एस के यादव सर। नमस्ते नेचर। मैं सतीश कुमार यादव महाराजगंज सिवान बिहार से हूँ। आज हम चर्चा करेंगे चंद प्रभावती पर। यह आयुर्वेद की काफी प्रभावशाली औषधि है। आप सभी को धन्यवाद कि हमें चंद प्रभावती पर बोलने का मौका दिया। जैसे इसके नाम में ही चंद्र प्रभावती है, तो चंद्रमा के समान आभा देने वाली वटी है। यह वटी हल्की गर्म होती है। इसका उपयोग यूरिनरी ट्रैक में किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक की बहुत अच्छी औषधि है। चर्चा करें यूरिनरी ट्रैक की, तो यूरिनरी ट्रैक बॉडी का वह सिस्टम है जो पेशाब बनाता है, स्टोर करता है और बाहर निकालता है। ये सभी काम करता है। यूरिनरी ट्रैक का मूलतः चार पार्ट्स है। पहला है किडनी। यह खून को फिल्टर करके यूरिन बनाता है। दूसरा है यूरेटर्स। यह किडनी से ब्लेडर तक यूरिन को ले जाता है। तीसरा है यूरिनरी ब्लेडर। यह यूरिन को जमा करके रखता है। और चौथा है यूरेथ्रा। यह यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है। तो इस पर चंद प्रभावती हमारा काफी प्रभावशाली है। हमने देखा है कि इन चारों पार्ट्स का अलग अलग कितना महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए हमें चंद प्रभावती का प्रयोग काफी करना चाहिए, क्योंकि ये चारों ऑर्गन है, इस पर चंद प्रभावती काफी प्रभावशाली है। अगर इस चारों में कोई भी डिस्टरबेंस आता है तो हमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे पेशाब में जलन होने लगता है, बार बार पेशाब आने लगता है, पेशाब करते वक्त दर्द महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति न आए, इसलिए हमको थोड़ा सा केयर करना चाहिए हम लोगों को। ऐसे स्थिति में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पेशाब को रोक कर नहीं रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जलन या दर्द हो पेशाब में तो डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए। अगर हमारा यूरिनरी ट्रैक ठीक रहेगा तो हमारा आउटपुट ठीक होगा। अगर हमें यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी दिक्कत हो तो हमें चंद प्रभावती का उपयोग जरूर करना चाहिए। यह काफी प्राचीन औषधि है। चंद प्रभावती की कुछ जो घटके हैं, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इसमें काफी ऐसे घटक डाले गए हैं जो कि दुर्लभ है। इसके अगर घटकों का मैं चर्चा करूं तो आप देखेंगे कि इसके प्रमुख घटक जो है, कपूर कचरी है, नागरमोथा है, चिरैता है, गिलोय है, देवदारू है, हल्दी है, अतीस है, दारू हरदरा है, पिपला मूल, चित्रक मूल छाल, धनिया है, त्रिफला है, चव्य है, वायुविडंग, गज, पीपल, छोटी पीपल, सौंठ, काली मिर्च, स्वर्ण मक्षमा भस्म, सजीवार, यक्षवार, सेंधा नमक, सौंच नमक, सांभर लवण, छोटी इलायची के बीज, बड़ी इलायची के बीज, पंचलोचन, लौह भस्म, शिलाजीत, कबाब चीनी, गोखरू, श्वेत चंदन, निसूर, तंतीमूल, तेज पत्ता, दालचीनी और शुद्ध गूगल का यह मिश्रण है। तो इन सारे जड़ी बूटियों का कुछ न कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। जहाँ तक हमें मालूम है, हम लोग रोज कुछ न कुछ घटक के बारे में रोज जानकारी लेते ही हैं। तो इसमें जो अपना गुडुचि है और हरिद्रा, यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। और इसमें जो पिपली और है और मरीच इसमें दिया गया है, यह पाचन शक्ति को काफी मजबूत करता है। त्रिफला भी इसमें डाला गया है, जिसको हरितकी, विभितकी और अम्लकी हम लोग कहते हैं। त्रिफला का तो पूरे बॉडी पर काम है।
ऐसे त्रिफला भी पाचन शक्ति को काफी मजबूत करता है और शरीर की सफाई में भी मदद करता है। शिलाजीत के गुणों से आप लोग अवगत हैं ही नहीं, क्योंकि शिलाजीत और गुगुल शरीर को पुनर्जीवित करता है, नव निर्माण करने में इसका बहुत अच्छा रोल है शरीर के अंगों को। यह छावर भी इसमें दिया गया है, जो विभिन्न प्रकार के लवण इलेक्ट्रोलाइट को संतुलन बनाए रखता है और पाचन क्रिया को बेहतर करता है। ये सभी घटक जो है मिलकर पित्ताशय और गुर्दे की सफाई करते हैं और मूत्र संबंधी सभी विकारों को यह ठीक करते हैं। तो इतनी सारी जो जड़ी बूटियां हैं, इस सब का मिश्रण है हमारा चंद प्रभा बटी। अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे चंद प्रभा बटी के उपयोग के बारे में। तो चंद प्रभा बटी का उपयोग जो है खास करके मूत्र संबंधी बीमारियों में किया जाता है। जितने भी वैद्य हैं प्राचीन समय से ही मूत्र संबंधी बीमारियों में इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। मूत्र संबंधी बीमारी मतलब इसको बार बार पेशाब आता हो, जलन होता हो, या रुक रुक कर पेशाब होता हो, या मूत्रघात होता हो। मूत्रघात मतलब कि बहुत लोगों का पेशाब रुक जाता है, तो वैसे स्थिति में इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तो वैसे स्थिति में हम लोग चंद्रप्रभा बटी का उपयोग करते हैं, जिससे काफी लाभ लोग को मिलता है। मधुमेह के जो रोगी हैं, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं, डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी यह एक महाऔषधि से कम नहीं है। आज तो बहुत सारी औषधि हो गई हैं, लेकिन प्राचीनतम काल में डायबिटीज में इसका प्रयोग किया जाता था। किडनी और मूत्रल संबंधी जो बीमारियां हैं, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। जैसे पथरी वगैरह हो जाती है किडनी में, नहीं, या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। संक्रमण हो जाता है तो यूटीआई जिसको हम लोग कहते हैं आजकल, तो उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। पुरुष के रोगों में जिसमें शुक्राणु की कमी होती है, नपुंसकता होती है, शीघ्र पतन होता है, स्वप्न दोष होने लगता है, नहीं, वैसे स्थिति में प्राचीनतम काल से इसका प्रयोग किया जा रहा है और यह एक सफल औषधि है। महिला के रोगों में जिनको श्वेत प्रदर की शिकायत होती है, मासिक धर्म की शिकायत होती है, मासिक धर्म में जो अनियमितता होती है, उसमें इसका अच्छा रोल है। यह गर्भाशय को भी मजबूत करता है। पाचन क्रिया में भी हम काफी काम करता है। जिसको भूख नहीं लगता हो, शिकायत रहती है कि भाई भूख नहीं लगता है, उसमें चंद्र प्रभा बट्टी का प्रयोग किया जाता है। पाइल्स में भी इसका बहुत अच्छा रोल है, बवासीर में अच्छा काम करता है। तो कुल मिला के हमने देखा कि यूरिनरी ट्रैक के जितने भी ऑर्गन्स हमारे हैं, उनमें सबका इसका बहुत अच्छा रोल है और यह आयुर्वेद की सफल औषधि है। आजकल तो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन वगैरह होता है तो लोग यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और दिखाते हैं। तो काफी मतलब लंबे समय से मैं इस औषधि का उपयोग करते और कराते आया हूँ लोगों को। तो हमें देखने को मिला है कि आज के भी समय में यह औषधि उतना ही काम करती है जितने प्राचीनतम समय में लोग केवल आयुर्वेद पर निर्भर होकर के लाभ उठाया करते थे। हमने करीब 10 वर्षों में ऐसा अनुभव किया है कि अच्छे अच्छे यूरोलॉजिस्ट जहाँ अपना रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं, वहाँ यह औषधि अपना रिजल्ट निकालती है। बस केवल समझने की जरूरत होती है इसके गुणों की, और थोड़ा सा अनुपान के बारे में समझना होता है कि किसके साथ इसको कब देना है। खास करके जब मूत्र से संबंधी अगर किसी को बीमारी होती है, तो उस स्थिति में चंदन आसव के साथ अगर हम लोग इसको देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमने काफी ऐसे मरीज देखे हैं कि यूरोलॉजिस्ट दिखा करके आए हैं, फिर भी उनका पेशाब का जलन ठीक नहीं होता है। और जब हम चंदनाशों के साथ इसको मिला करके दिए तो हर बार यह औषधि सफल रही। कभी भी इस औषधि ने हमें निराश नहीं किया है। किडनी से संबंधित जो बीमारी रोग होती हैं, जैसे किडनी में स्टोन हो जाता है या पेशाब किडनी ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती है, वैसे स्थिति में भी हम लोग इसका लाभ लिए हुए हैं। थोड़ा सा बस जरूरत होती है कि अनुपान के बारे में हम लोग जाने कि इस औषधि को किसके साथ कब देना है। और हमारे यहाँ तो समझ लीजिए कि हर रेंज की दवाइयाँ हैं।
थोड़ा सा केवल जानना है कि इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठता है। आयुर्वेद में कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा महत्व है, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे टीपी तिवारी सर ने सारे रेंज हमें दिए हैं। 3 प्रकार का मेडिसिन उन्होंने हमें दिया है। जो आप देखेंगे अपना जो प्रोडक्ट मैनुअल है, उसमें फूड सप्लीमेंट भी है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन भी है, और आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी क्लासिकल मेडिसिन भी है। तो जितने भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन या क्लासिकल मेडिसिन हैं, उन्हें हम लिक्विड, जिसे अनुपान कहते हैं, उसके साथ देते हैं तो उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। जैसे किडनी से संबंधित अगर कोई बीमारी होती है, किडनी स्टोन वगैरह होता है, किडनी का संक्रमण होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि किडनी सपोर्ट जूस उसमें दिया करते हैं। नहीं, तो उस किडनी सपोर्ट जूस के साथ अगर हम लोग चंद्र प्रभावटी लगा दें तो हमारा रिजल्ट दोगुना हो जाएगा। पुरुष रोगों में हम लोग देखते हैं धातु क्षीणता वगैरह में, नपुंसकता वगैरह में जिसको शिकायत होती है, वैसे स्थिति में डायबिटीज के रोगियों में हम लोग शिलाजीत का प्रयोग करते हैं। अगर उसके साथ जो हम लोग का शिलाजीत है, चंद्र प्रभावटी ऐड कर दिया जाए तो रिजल्ट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। महिलाओं के रोगों में जहाँ हम लोग पीसीओडी की समस्या होती है, वहाँ फेमिकल्प सुपारी पैक देते हैं, रह चुके हैं। अगर उसके साथ चंद्र प्रभावती ऐड कर दिया जाए तो जो हम लोग अभी तक रिजल्ट लेते रहे हैं, उससे ज़्यादा रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा। पाचन संबंधी जो भी हमारा दिक्कत है, डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम है, जहाँ हम लोग ये करजीत देते हैं, उसके साथ अगर हम लोग चंद्र प्रभावती ऐड करें तो उसका रिजल्ट और बेहतर होगा। क्योंकि हमने इसका अनुभव कई वर्षों से किया है। जब भी हमने किसी अनुपान के साथ, अनुपान मतलब आयुर्वेद का वो शब्द है कि औषधि के साथ दिए जाने वाला जो भी दवा है उसे हम अनुपान कहते हैं। तो जब किसी अनुपान के साथ इसको हम ऐड किए तो यह औषधि भरपूर रिजल्ट लेकर के आया है, कभी इसने निराश नहीं किया है। तो थोड़ा सा हम लोग को जानने की जरूरत होती है कि किसके साथ इसको ऐड करना है, और ये जानकारी जब हम लोग ले लेते हैं तो इस औषधि का भरपूर और संपूर्ण लाभ ले सकते हैं। क्योंकि यह प्राचीनतम काल से चली आ रही औषधि है। हमारे पूर्वज इसी औषधि को उपयोग करके स्वस्थ रहे हैं, आज हम लोग भी इसका उपयोग कर रहे हैं। यह शास्त्रीय मेडिसिन है, शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। बवासीर वगैरह हो तो हम लोग क्या करते हैं कि पाइल्स केयर जूस देते हैं, पाइल्स रेस्ट टैबलेट देते हैं। उसके साथ अगर चंद प्रभावटी हम लोग ऐड करें तो उसका रिजल्ट और हम लोग को अधिक मिलेगा। और चाहे जो भी यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड इन्फेक्शन वगैरह होता है या समस्याएं होती है, तो यह सब जगह यूरिनरी ट्रैक में इसका रोल है। मैं तो, मेरा जहाँ तक अनुभव है, मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में एक यूरोलॉजिस्ट है। चाहे यूरिनरी ट्रैक में कोई भी समस्या हो, आप दे सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट निकाल करके दे देता है। जहाँ बड़े बड़े यूरोलॉजिस्ट फेल हो जाते हैं, वहाँ यह औषधि अपना काम करती है। हम इसका करीब 8-10 साल से सेवन कर रहे हैं, लोगों से करा रहे हैं, इसलिए इस मेडिसिन पर हमें खास विश्वास रहता है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग को इसमें सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा एसिडिटी या किसी का पित्त बढ़ा हो, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको देने से थोड़ा सा बचें। प्रेगनेंसी हो तो उस स्थिति में नहीं देना है। नहीं, इसको देना है तो थोड़ा सा ठंडा पानी से देना है, क्योंकि थोड़ी सी यह दवा उष्ण होती है, गर्मी को भी अच्छा बैलेंस कर लेती है। इसको लेते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हम लोग ना लें, इससे इस दवा का असर थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसे जहाँ तक टेस्टिमोनियल और रिजल्ट की जो हम लोग बातें अक्सर किया करते हैं प्रतिदिन, तो मैंने तो इसको सैकड़ों टेस्टिमोनियल लिए हैं, सैकड़ों रिजल्ट लिए हैं, और आज भी प्रतिदिन किसी न किसी रोगी को मैं देता हूँ, और आज भी उसका रिजल्ट लेता हूँ। अभी मैं 1 हफ्ता पहले की बात बताऊँ तो एक ऐसे रोगी मिले जिनको बार बार पेशाब आता था, उसके साथ पेशाब में झाग भी आता था। तो मैंने जब इस दवा को दिया, करीब 24 बार उनको आता था पेशाब एक दिन में। तो 1 हफ्ता सेवन के बाद वो घट करके 8 और 9 बार आ गया। पेशाब में झाग भी आता था,
झाग भी आना धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। तो एक ऐसी औषधि है कि इसको निसंकोच यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या यूरिनरी ट्रैक से संबंधित जितने पार्ट्स मैंने बताया उसमें कहीं भी समस्या है, आप इनको दे करके इसका रिजल्ट ले सकते हैं। इस औषधि की खास बात यह है कि इसको लेने पर कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होता है। लोग जो साइड इफेक्ट की बात करते हैं, 10 वर्षों के प्रैक्टिस के बाद कभी नहीं शिकायत पाया इस औषधि को लेने के बाद हमें कुछ समस्या हुआ है। मैं खुद इसका यूजर हूँ और हमारे इष्ट मित्र हैं, मैं इसको सलाह देता हूँ। वही जो बात मैंने आपको बताया, किसका उपयोग करना है तो कब किसके साथ उपयोग करना है, हम लोगों को इसमें अपडेट होने की जरूरत है। खास करके मधुमेह के रोगी में यह जो दवा है यह अच्छा काम करती है। यूटीआई से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं, एक दो खास बातें बताऊं मैं आपको। महिलाओं को खास करके जो गर्भाशय कमजोर हो जाता है उसमें अक्सर लोग सलाह देते हैं कि आप इसको जा करके ऑपरेशन करा लीजिए। तो इस औषधि के लगातार सेवन से जो गर्भाशय बाहर निकलता है वो धीरे 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 अंदर चला जाता है। मैंने ऐसे कई केस ठीक किए हैं, इसलिए हमको इस औषधि पर बहुत विश्वास रहता है। उसके साथ साथ ऐसे भी सप्लीमेंट के रूप में इसको ले सकते हैं जिससे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी आपको नहीं होगा। इसका महत्व गर्मी के दिनों में काफी बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में अक्सर लोगों को पेशाब में जलन हो जाता है। पेशाब की जलन की समस्या से लोग जूझने लगते हैं, इधर उधर भटकते हैं, एलोपैथ में लोग जाते हैं, वहाँ एंटीबायोटिक, और खास करके हमने देखा है कि एक दवा नीरी लोग दे देते हैं लेकिन उससे उनका समस्या ठीक होता नहीं। जब चंदनाशों के साथ इसको मिला करके दिया जाता है तो ये अपना बेहतर रिजल्ट निकाल करके देती है। उसके बाद यह जो औषधि है, बवासीर में कई बवासीर के रोगी हैं जिनको कई दवाइयाँ लेने के बाद रिजल्ट नहीं मिला। हमने केवल बवासीर के दवा में इसको ऐड किया और काफी अच्छा रिजल्ट लिया, जो काफी सीरियस कंडीशन में, चाहे वो खूनी हो या वादी हो, किसी प्रकार का हो, यह रिजल्ट देती ही देती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने आप में एक यूरोलॉजिस्ट है, किसी यूरोलॉजिस्ट से कम नहीं है। कई ऐसे सीवियर केस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड मिले हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन था और इस औषधि को देने के बाद काफी अच्छा लाभ मिला है। टेस्टिमोनियल तो इसके काफी हैं, अनगिनत हैं, सैकड़ों टेस्टिमोनियल मैंने लिया है। मैं चाहूंगा कि और भी हमारे साथी जो इसका कोई टेस्टिमोनियल लिए हैं वो इस पर बताएं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू आजमा मैम। कि फैमिली में हम सब यूज कर रहे हैं और कंज्यूमर को भी करा रहे हैं। रिजल्ट है एक क्वेश्चन, यहाँ टैबलेट बार 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 आने क्या पता है से है कैसे। भी क्वेश्चन पूछते थे या डॉक्टर को आप कर सकते हैं। मैं बताऊं, मेरे ऐसा रहता है कि मैंने बहुत कुछ उस
कोई कुछ शेयर करना चाहे या पूछना चाहे डॉक्टर साहब से, तो आप लोग सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। आज हमें बहुत एक्सपीरियंस आयुर्वेदा का देखना मिलेगा। आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी। हेलो। हेलो। मैम आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। ये आ रही है सर, बोलिए, आ रही है। नमस्ते नेचर सर। नमस्ते नेचर। सर मेरे एक मित्र हैं जिनका एज 29 के आसपास है, 29 to 30 के आसपास। उनको बार बार, मतलब कि आधे से पौना घंटे के अंदर उनको टॉयलेट जाते हैं वो। काफी काफी बार तो जैसे ही पानी पीते हैं उसके जस्ट बाद जाते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, वो ये बोलते हैं कि इनको थायराइड का इशू है, तब इस वजह से बार बार बाथरूम जाते हैं। तो क्या सर ऐसा है? हेलो। नहीं, उनका थायराइड आप चेक करा लीजिए। थायराइड हो सकता है, और थायराइड उनको अगर नहीं भी है तो उनको आप दवा दे सकते हैं, चंद प्रभावती। बार बार पेशाब आने की उनको समस्या है तो किडनी सपोर्ट जूस के साथ। ओके सर, थैंक यू फॉर गाइड। थैंक यू सर। ओके। साउंड आपकी सर नहीं आ रही है। बस सर सर मेरा यही बोलिए क्वेश्चन प्रमोद था। सर। प्रमोद पाल सर, आपकी आवाज एक्टिव है, आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विवेक बोल रहा हूँ। जी जी सर, बोलिए। बोल रहे हैं सर, मैं डेली अश्वगंधा टेबलेट का सेवन करता हूँ रात में। जी। फिर भी सुबह उठता हूँ तो शरीर लगता है पूरा टूट रहा है। अच्छा। तो इसके साथ कौन सा मतलब दवा ले सकते हैं? आपका कफ बढ़ा हुआ रहता है क्या? बोलिए, चेक करना है कि आपकी बॉडी बताती है कि आपको कफ की प्रकृति है। क्या कर रहे हैं सर? कफ आपका बढ़ा हुआ रहता है। पहले रहता था, मतलब अब ठीक हो गया है। तुलसी लेना शुरू किया तब से नॉर्मल हो तो गया। उसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि कफ दोष बढ़ा रहता है तो शरीर में कमजोरी और थकान होती है। आपका बॉडी हमको देखने से लगता है आप कफ का दोषी हैं, आपके शरीर में कफ बढ़ा रहता है। क्या लेना पड़ेगा अब? उसके लिए अगर आपको कफ दोष वगैरह है तो अपने यहाँ खूब अच्छा च्यवनप्राश है। नहीं, उसको आप हम्म। लीजिए। अभी का उसका समय चल रहा है च्यवनप्राश खाने का। उसमें आपको शक्ति भी मिलेगा, जो कफ दोष आपका बढ़ा हुआ है वो भी बैलेंस हो जाएगा। सारी चीज उसमें है। च्यवनप्राश तो मैं सुबह सुबह लेता हूँ। हाँ, तो वो बहुत लेते रहिए उसको। जो आपको हम्म। समस्या है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। अश्वगंधा तो आप ले ही रहे हैं। जी। हाँ, लेते रहिए, आपको ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ा समय लेता है जिसका कफ बढ़ा रहता है। कफ प्रवृत्ति वाले को समस्या है जाड़े के मौसम में। जी जी। बस यही दोनों लेते रहिए। आप बेहतर महसूस कीजिएगा। थैंक यू सर। वासामृत काम नहीं करेगा क्या सर उसमें? बिल्कुल काम करेगा। वसा वसा अमृत आपको मतलब सर्दी खांसी जुकाम वगैरह है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। अगर सबसे बेहतर समझिए तो आप त्रिफला लीजिए। त्रिफला बहुत अच्छी दवाई है हम लोगों के लिए। तीनों को जी। बैलेंस करता है, कफ पित्त वात तीनों को बैलेंस करता है। ये त्रिफला हाँ, त्रिफला। सबसे उत्तम तो वही है। हाँ, तो औषधियों से चला आ रहा औषधि है।
लोग उसको हल्के में लेते हैं, लेकिन हल्का में लेने लायक नहीं है, वो महाऔषधि है। जी तीनों बैलेंस करता है। कफ जी बढ़ाओ, पित्त बढ़ाओ, वात बढ़ाओ, सबको बैलेंस करेगा। शक्ति भी प्रदान करेगा, पेट को भी ठीक रहेगा, स्किन डिजीज को भी ठीक रखेगा। उसका वर्णन आयुर्वेद में काफी अधिक है। देखते हैं कि त्रिफला जी कोई लेता नहीं है। जी। आप उसका यूज कीजिए, सब बैलेंस हो जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर हमारी माता जी को ना इस समय हम पहले दवा चलाए थे एलो डेली डिटॉक्स विद वाले और शुगर बैलेंस जूस, तो जी। उससे मुझे बहुत अच्छा उनको रिजल्ट मिला था। लेकिन इधर 10 दिन से जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही, पेशाब उनको बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत तेज हो रहा है। मतलब कपड़े में ही कर दे रही हैं बाहर निकलते निकलते। और बाई आ रहा है, ढिकार अभी भी आ रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे। गैस बहुत ज्यादा बन रहा है सर। जबकि इस समय चल रहा है उनका करेला जामुन भी चल रहा है, शुगर बैलेंस, एक्रिजीत, न्यूट्रिशन पाउडर भी चल रहा है, अश्वगंधा भी चल रहा है। लेकिन इस समय 4-5 दिन से बहुत ज्यादा उनको पेशाब हो रहा है। शुगर जांच करवाए थे तो उसका सही ढंग से नहीं, वो ब्लड लेके रख लिए थे 2-3-4 घंटा ही घर पे ही, तो वो बोला सही नहीं आया है, वो बढ़ा दिया, लेकिन बोले सही नहीं है। तो इसके लिए कुछ बताइए, जो इस समय उनका वो पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं तो सबसे पहले अभी प्रॉपर शुगर का चेकअप आप करवाइए, क्योंकि ऐसे भी शुगर बढ़ जाता है तो पेशाब तो होता ही है। नहीं, हाँ, तो शुगर का प्रॉपर आप रीडिंग लीजिए कि शुगर क्या है। जैसे सर उसको ना उनको शुगर जब नहीं भी था ना, हम्म, जब शुगर शुगर मान लीजिए इनका जो है 1.5 महीने से निकला है, मतलब पहले शुगर उगर नहीं था, फिर भी पेशाब बहुत ज्यादा हो रहा था। शुगर था ही नहीं, कई बार जांच करवाए थे तो शुगर, लेकिन जब शुगर निकला तो 1 महीने एकदम रिलैक्स था, एकदम बड़ा हम संतुष्ट है, कोई न गैस वैस कुछ भी नहीं। लेकिन इधर 10 दिन से बहुत ज्यादा उनको पेशाब, बाई आना, ढिकार आना, गैस बनना, पेट दर्द करना, ये सब चल रहा है। तो उम्र आप 75 साल की हो गई दवा है। चलाते हैं, आप उसमें केवल चंद प्रभा बटी ऐड कीजिए। वली चंद प्रभावती। दवा चला रहे हैं उसके साथ केवल चंद प्रभा बटी ऐड कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। किडनी सपोर्ट भी ऐड कर दे क्या सर? नहीं, आप केवल चंद प्रभा बटी, पहले से आप दवा दे रहे हैं, शुगर बैलेंस है या नहीं है पहले उसको देख लीजिए। शुगर अगर बैलेंस है तो चंद प्रभा बटी ऐड कीजिए। शुगर आपका हम्म। अभी बैलेंस नहीं है तो अभी उसको पहले बैलेंस करने की जरूरत है। अच्छा ठीक है। जी। ठीक सर। हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते नेचर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एसके यादव सर को, ठीक है, कि आज का सेशन आपने बहुत प्रभावशाली, बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया सेशन आज आपका रहा है। और इस तरीके के सेशन की बहुत जरूरत थी, क्योंकि हमने बहुत बार बात करी है वीट वाले किडनी सपोर्ट और प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन क्लासिकल मेडिसिन जो हमारी हैं, मुझे लगता है कि आप हो गए, अजमा मैम हो गई, और जो हमारे स्पेशल डॉक्टर्स हैं हमारी टीमों में, उन लोगों को क्लासिकल मेडिसिन आवाज की आपकी जिम्मेदारी नहीं आ लेनी। रही है सर। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आ रही है ठीक है सर। जी। ठीक है। तो क्लासिकल मेडिसिन की जिम्मेदारी जो है वो हमें सबको लेनी, मतलब आप डॉक्टर्स को लेनी चाहिए, जिसमें पुनर्नवा मंडोस हो गया, एक चंद्र प्रभा वटी हो गई, हेलो कचनार, गति, वधिका वटी, इस तरीके की जो क्लासिकल मेडिसिन हमारे यहाँ है। ठीक है। अभी क्या है कि क्लासिकल मेडिसिन वही दी जाती है जहाँ कोई पेशेंट होता है या जहाँ किसी प्रकार की दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इस पर आप थोड़ी सी और ज्यादा कमांड अपनी बढ़ाइए, थोड़ी और ज्यादा तैयारी इस पर शुरू करिए, क्योंकि ये जो है ये बेहद जरूरी है हम सबके लिए इसके बारे में जानना। और बाकी क्या है, अभी एक नया वो करते हैं शुरू कि हम न्यूट्रिशन के ऊपर तो बात कर ही रहे हैं डेली मॉर्निंग मंत्रा में, लेकिन अभी एक शेड्यूल बनाते हैं फरवरी से शुरू करेंगे। और उसमें क्या है, हम महीने में 6 दिन कम से कम ऐसे रखते हैं जहाँ सिर्फ हम डिस्कशन ही टॉपिक्स पर किया करेंगे कि किसी को क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या, मतलब सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे और सोल्यूशन के ऊपर बात होगी। जैसे अभी डेली प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाती है, हम प्रोडक्ट की नॉलेज के साथ साथ पूरा का पूरा सेशन जो है, सुबह को जितने भी लोग आएंगे तो वो एक तरीके से अपनी और अपने पेशेंट की जो
ठीक है, या रिजल्ट है, उन सब चीजों के ऊपर बात किया करेंगे वहां पर। तो एस के यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस सेशन के लिए। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत प्रभावशाली था। ठीक है, और फिर से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सेशन एक शानदार हो रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग में बचे हुए दिन आप सिर्फ 6, तो इन 6 दिन इतनी मेहनत करिए कि आपका ऋषिकेश जो है किसी का वो मिस ना होने पाए, और उसके ऊपर फोकस कीजिए। 2500 पेजी बिलो डायरेक्टर एंड अबव जो है, मतलब डायरेक्टर और उनके बिलो जो है, उनको एटलीस्ट अपनी टीमों में जरूर कंप्लीट करवाइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग ऋषिकेश कर साथ में जरूर शामिल हो, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग। और मैं चाहता हूँ वहाँ 50-60 लोग, 70 लोग, 80 लोग, जितने मैक्सिमम आप कर सकते हैं वो लेकर आइए, क्योंकि ये जो टूर होगा इसके बाद आपको जो एक माइंडसेट मिलने वाला है, और जो आपको एक एंजॉयमेंट आने वाला है, और जो एक बॉन्डिंग टीमों के बीच और हम सबके बीच बनने वाली है, वो बहुत शानदार होगी, काबिल तारीफ होगी। तो इसलिए टूर को नजरअंदाज मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए अगले 6 दिन, और ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली बनाने की तरफ, क्योंकि ये जो टूर है ना, इसके बाद आपको फिर बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी कि हमें कैसे कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने बिजनेस में मूवमेंट लाना है, कैसे ग्रोथ लानी है। बहुत सारी चीजों पर वहाँ भी डिस्कशन होंगे, बातचीत होंगी, और एंटरटेनमेंट होगा। तो फोकस करना शुरू कर दीजिए अगले 65 दिन के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर, गुड लक टू एवरीवन। थैंक यू।